सुप्रभात बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 9 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका स्वागत करती हूँ बेटा। और चैप्टर 9 में आज जो पार्ट है वो मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। कल हम समाव्यवस्था के बारे में डिस्कस कर रहे थे। समाव्यवस्था में ज्यामितीय समाव्यवस्था मैंने कल पूरा तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था। प्रकाशीय समाव्यवस्था थोड़ा सा रह गया था, तो प्रकाशीय समाव्यवस्था के बारे में तुम्हें बताना है। उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स अपने पास नहीं है। प्रकाशीय समाव्यवस्था में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आज प्रकाशीय समाव्यवस्था तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है, पहला टॉपिक प्रकाशीय समाव्यवस्था है। प्रकाशीय समाव्यवस्था जिस प्रकार के संकरित यौगिकों में पाई जाती है, किस किस में? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय जो 4 बंध बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, और अष्टफलकीय जो 6 बंध बनाते हैं और जिसमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। देखो, अब चतुष्फलकीय में भी जो प्रकार होता है, इस प्रकार को मैं ऊपर लिखूं तो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। पहला प्रकार है एम ए बी होल टू। इसका मतलब समझो, एम ए बी होल टू। एम का मतलब है मेटल या धातु, डी ब्लॉक की धातु। ए बी का मतलब है कि कोई भी द्वितंतुक लिगेंड है जिसमें 2 अलग अलग परमाणु हैं जो धातु को लोन पेयर देते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये है NH2 CH2 COOH, ग्लाइसिन, अमीनो अम्ल। नाइट्रोजन इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है और ऑक्सीजन इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है। इसलिए शॉर्ट में जब हमें केवल संरचना बना के बतानी होती है, हम इसको ऐसे बता देते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और फिर ये दोनों एक साथ धातु से जुड़े हुए हैं, ऐसे बता देते हैं। ठीक है, तो ये एक द्वितंतुक लिगेंड है जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु, अलग अलग प्रकार के तत्व इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तत्व इलेक्ट्रॉन पेयर देगा धातु को, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन पेयर देगा धातु को, और वो धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर देकर एक संरचना बना देते हैं। अब देखो, क्योंकि ये द्वितंतुक है तो 2 बंध तो यही बनाएगा, और द्वितंतुक को हमने 2 बार लिया है तो इसका मतलब टोटल 4 बंध हो गए। और 4 बंध टेट्राहेड्रल में भी अपने 4 बंध बनते हैं। टेट्राहेड्रल में होता क्या है, sp3 1 और 3 बराबर 4, टोटल 4 बंध बनते हैं। टेट्राहेड्रल में भी 4 बंध बनते हैं क्योंकि एक S कक्षक और 3 P कक्षक मिलकर 4 बंध बनाते हैं। अब उनमें से एक ग्लाइसिन के अणु ने 2 कक्षकों को ले लिया, बाकी के बचे 2 कक्षक दूसरे ग्लाइसिन अणु ने ले लिए, तो इस तरह की संरचना निकल के दोनों तरफ बन गई है। ये चतुष्फलकीय संरचना बनी हुई है। अब प्रकाशीय समावयवी हम कैसे निर्धारित करते हैं, मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल या जिसको बायोमोलिक्यूल अपने जैव अणु वाले चैप्टर में भी बताया था कि जिन रासायनिक पदार्थों को पीपीएल के सामने, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, उसके सामने रखने पर अगर वो समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को बाएं हाथ की तरफ परिवर्तित कर देते हैं तो उसको लिवो रोटेटरी कहा जाता है, और अगर दाहिने हाथ की तरफ प्रदर्शित कर देते हैं तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। मतलब डी और एल लगाए जाते हैं इसके आधार पर। एक और दूसरा तरीका है कि अगर उसके सामने रखने पर, मिरर के सामने रखने पर उसकी संरचना को, अगर हमें उसकी मिरर इमेज प्राप्त हो जाती है, उसका अगर दर्पण प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है तो ये दर्पण प्रतिबिंब भी प्रकाशीय समावयवी माने जाते हैं। ठीक है, अब दर्पण प्रतिबिंब को देखने के लिए बीच में दर्पण रखना जरूरी है। ये मैंने दर्पण रखा बीच में से, और दर्पण रखने पर मुझे संरचना इस तरह की दिखाई देती है। देखिए, ये दर्पण में कैसे संरचना दिखाई देगी कि इस तरफ जो आया हुआ है दर्पण में वो इसी तरफ आएगा,
इस तरफ जो आया हुआ है वो दूसरी तरफ आएगा। इस तरह से ये मुझे एक दर्पण प्रतिबिंब इसका दिखाई दे जाएगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि दर्पण प्रतिबिंब को यहाँ पर उठाकर रख दूँ, तो दर्पण प्रतिबिंब को उठाकर रखने पर ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन आएगा, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को पूरी तरह ढक सकते हैं, ढकने की सामर्थ्य रखते हैं। ये अपनी चतुष्फलकीय प्रकाशीय समग्रता हो गई है। अब उसके बाद आते हैं अष्टफलकीय में। बेटा अष्टफलकीय में 3 प्रकार दिए हुए हैं, जैसे NaA2XY। AA मतलब कोई ऐसा द्वितंतुक लिगेंड जिसमें 2 समान तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं बंध बनाने के लिए, जैसा इथाइलिन डाइलिन। यहाँ देखो इस संरचना से CH2NH2, CH2NH2। अगर ये अणु जुड़ेगा तो इस अणु के जुड़ने में ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मतलब दोनों एक जैसे परमाणु है, इसलिए AA। ठीक है, जहां पर भी उसके बाद ब्रैकेट के बाद 2 लिख देते हैं, तो वो तुम्हें समझ ही लेना चाहिए कि द्वितंतुक लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड। ये बात समझ में आई बेटा? तो 2 तो हमारे पास द्वितंतुक लिगेंड हो गए, देखो संरचना में इन, क्योंकि इसको शॉर्ट में इन लिखा जाता है, इथाइलिन डाइलिन। ये लिख दिया हमने। उसके बाद एक X लगा हुआ है, एक Y लगा हुआ है, मतलब जो अपने परमाणु में हेलोजन के परमाणु हैं वो दोनों अलग अलग हैं, समान हैं। तो मैं यहाँ पे इनको अलग अलग ही बना रही हूँ, X और Y। X की जगह मैंने लिख दिया Cl और इसकी जगह मैंने लिख दिया Br। यहाँ भी मैंने X की जगह लिख दिया Cl और इसकी जगह मैंने लिख दिया Br। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब तुम देखो, अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखती हूँ, ठीक है, तो आसानी से ये संरचना प्राप्त की जा सकती है। ये बात समझ में आई? लेकिन अब इसी की मैंने दूसरी संरचना बनाई है। अगर दोनों ही इन एक तरफ जुड़े हुए हैं, ये दोनों इन एक तरफ जुड़े हुए हैं, अगर दोनों ही इन एक तरफ जुड़े हुए हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह दिखाई देगा, और इस दर्पण प्रतिबिंब को अगर मैं उठाकर इसके ऊपर रखूंगी तो अब ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। ये बात समझ में आई? तो अब ये वाली जो संरचना बनी हुई है, ये संरचना, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब तो एक दूसरे को ढक सकते हैं और ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को नहीं ढक सकते। तो ये NaA2XY प्रकार की जब अष्टफलकीय संरचना आ गई है, जिसमें कि 2 द्वितंतुक लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। अब इसके बाद ये हो रहा है NaAX2Y। ये एक प्रकार आया NaAX2Y। देखो AA का मतलब AA 2 बार आया लेकिन वोल्ट 2 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 2 समान समूह लगे हुए हैं लेकिन वो द्वितंतुक लिगेंड नहीं है। 2 समान समूह, जैसे कल भी हमने A को अमोनिया लिया था, मैंने आज भी A को अमोनिया लिया था, कल भी मैंने X को क्लोरीन लिया था और आज भी मैं X को क्लोरीन ही लिया। यहाँ पर मैंने लिखा Cl और ये भी बना Cl, ये आया Br और ये भी आया Br। ठीक है, 2 अलग X2Y एक जैसे और ये। अच्छा, अब अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखना चाहूँ, Br Cl और Cl, अब ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो बन गए, लेकिन इसको उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रखना चाहूँ तो एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको उठाकर इधर रखने पे NH3 के ऊपर Br आएगा और इस NH3 के ऊपर Br आएगा, इस Br के ऊपर NH3 आएगा, इस Br के ऊपर NH3 आएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरह की जो संरचना है, इस तरह की संरचना में दर्पण प्रतिबिंब बन जाएंगे, लेकिन वो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे।
ठीक है। तो और अगर हम इसमें परिवर्तन कर देते हैं इसकी स्थिति में, जैसे हम अमोनिया को यहाँ ले लें और अमोनिया को यहाँ ले लें, ठीक है, और Br को यहाँ ले लें और Br को यहाँ ले लें, वो क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के ट्रांस आइसोमर बन जाएंगे। उसके बाद फिर इसको ढकना संभव हो पाए। जैसे मैं दूसरी संरचना बना के बताती हूँ, CO, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है Cl, यहाँ पर मैंने ले लिया NH3 और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है Br, ठीक है। यहाँ से फिर से आया Cl, यहाँ पर आया Br और यहाँ पर आया NH3, ठीक है। अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, उस दर्पण प्रतिबिंब में NH3 यहाँ आएगा, ठीक है, Br यहाँ आएगा, तब भी हम इसको नहीं ढक पाएंगे, तब भी नहीं ढक पाएंगे, ठीक है। लेकिन NH3 अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो फिर ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह मिला के इसके काफी सारे प्रकाशीय समावली बनाए जा सकते हैं। ये जो संरचना बनेगी CO, NH3 इधर आया, NH3 Br, सॉरी Br और NH3 Cl और Cl, ये संरचना, ठीक है। और ये एक दूसरे के ऊपर नहीं ढके जा सकते, ठीक है। इस तरह की संरचना आ जाएगी। ये भी एक दूसरे के ऊपर नहीं ढके जा सकते, ये भी एक दूसरे के ऊपर नहीं ढके जा सकते हैं, लेकिन एक और संरचना मैं बनाती हूँ जो एक दूसरे के ऊपर ढके जा सकते हैं इसी प्रकार। वो संरचना क्या बनेगी कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ CO, NH3 और इधर भी मैं ले लेती हूँ NH3, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ Br, यहाँ भी मैं ले लेती हूँ Br, यहाँ पर मैंने लिया Cl और यहाँ पर मैंने लिया Cl, ठीक है। इसके बाद CO, NH3 इधर आया, Br इधर आया, NH3 इधर आया, Br इधर आया और ये Cl और ये Cl, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ढके जा सकते हैं। कुल मिला के इसके समावली कितने बनेंगे, प्रकाशीय समावली 2, 2, 4 और 2, 6, इस प्रकार के 6 प्रकाशीय समावली बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा एक Na3X3 और दिया। तो Na3X3 का कोई एग्जाम्पल बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ बनाएंगे कैसे उसे। Na3X3 मतलब 3 अमोनिया लेंगे, यहाँ पे तीसरा अमोनिया आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने A3X3 मतलब एक ही हैलोजन परमाणु आएगा। देखो ये संरचना बनेगी और इसकी तुम अपने आप बना के देखो। ये यहाँ पे लिया मैंने कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ आई 3 NH3, 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 NH3 और ये 3 आए फ्लोरीन, Cl, 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 ठीक है। इसकी संरचना तुम बना के देखना कि इसकी प्रकाशीय संरचना बन सकती है या प्रकाशीय संरचना नहीं बन सकती, और बन सकती है तो कितने प्रकाशीय समावली बनाए जा सकते हैं, ये बना के अपने आप देखना। अच्छा, अब इसके बाद बेटा दूसरा टॉपिक आता है। देखो एक बार मैं इसको समअप कर देती हूँ। इसको समअप करने में यही है कि कल जब हम ज्यामितीय समावली पढ़ रहे थे तो हमें पता लगा था कि जो चतुष्फलकीय आकृति है, चतुष्फलकीय संरचनाएं हैं, वो ज्यामितीय समावलता प्रदर्शित नहीं करती। लेकिन आज हमें पता लगा कि जो चतुष्फलकीय संरचनाएं हैं वो प्रकाशीय समावली बनाती हैं। और उसमें कौन से प्रकाशीय समावली बनाते हैं? विशेष रूप से जो द्वितंतुक लिगेंड के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अष्टफलकीय संरचनाएं, 3 संरचनाएं हैं जो प्रकाशीय समावली बनाती हैं। उसमें किसी संरचना में तो 2 ही समावली बनते हैं, किसी संरचना में 6 समावली भी बने हैं हमारे, और इस संरचना में तुम बना के देखना कितने समावली बनते हैं, मतलब समावली की संख्या में अंतर आ जाता है। अब इसके बाद अपना जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचा हुआ है वो अभी मैं शुरू कर रही हूँ बेटा, और वो टॉपिक क्या है अपना? वैलेंस, संयोजकता, कक्ष सिद्धांत। संयोजकता, कक्ष या बंध,
सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, इसको बताने के लिए मैं इसे पूरा ही बता देती हूँ, दोबारा एक मैं बताऊंगी। इंग्लिश मीडियम की क्लास में बताया था तो पूरा ही वापस से बता देती हूँ। सबसे पहले हम निकेल का एक यौगिक ले रहे हैं, एक उपसैचुरेटेड यौगिक NiCN होल 4 2 माइनस। इसका नाम लिखना भी मैंने तुम्हें बताया था, एक बार वापस नाम इसका बता देते हैं, टेट्रासाइनाइडो निकिले सेकंड। ठीक है, ये इसका पूरा नाम, वैसे लिखने के लिए मैं नाम पहले दे चुकी हूँ, शायद मैंने खुद ही लिखा हुआ है, तुम्हें दिया हुआ लिखने के लिए, वो ले चुकी हूँ। देखिए, अब इसमें धातु परमाणु क्या है, निकेल इज द धातु परमाणु, ये निकेल धातु परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, निकेल का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ये निकेल है, निकेल का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s2 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2p6 3s2 3p6 3d10 3d8 3d8 4s2 4p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें सिर्फ इससे जो बाहर वाला कक्षक है, D कक्षक बाहर की तरफ है, S बाहर की तरफ है, P बाहर की तरफ है। P में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इनकी पिक्चर बनाती हूँ पहले, Ni ग्राउंड स्टेट। क्या पिक्चर बनेगी, इसको तो छोड़ दो क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा, इससे मतलब D का कक्षक 1 2 3 4 5, S का कक्षक और P का कक्षक 1 2 3। ठीक है, ये क्या है 3d8 4s2 4p6। बात समझ में आएगी क्या? देखो, अब 3d8 हुंड रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को वितरित करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एस में इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन एस में, ये 2 इलेक्ट्रॉन एस में, पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब जब हम इससे निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, जो ऑक्सीकरण अवस्था मैंने तुम्हें निकालना बताया, तो ऑक्सीकरण अवस्था जब इसकी निकालते हैं तो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था 2 आती है, Ni+2, मतलब S के सबसे बाहर की तरफ S कक्षक है, S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचता है, S भी खाली हो गई और P तो पहले से ही खाली। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये निकेल +2 की स्थिति आ गई। अब जब साइनाइड आयन इसको अप्रोच करेगा मतलब इसके पास आएगा बंध बनाने के लिए, तो इसमें जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, टोटल 4 साइनाइड आयन को लगना है। इसमें आसानी से साइनाइड आयन लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें नहीं लगता साइनाइड। कारण क्या है, साइनाइड आयन जितनी ऊर्जा देता है बंध बनाने के लिए, जब इसके पास आता है निकल के, तो उस ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में भेजकर इस कक्षक को भी खाली करवा देगा, इतनी ऊर्जा उसके पास होती है। ठीक है,
तो अब मैं वही संरचना बनाती हूँ निकल की, और इसको मैं लिख देती हूँ हाइब्रिड स्टील। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 तो हो गए जिनमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसके साथ मिलेंगे और इसमें से 2 को लेंगे साथ में, तो टोटल 4, 1 2 3 4, और एक इधर बची रहेगी। उसकी मजबूरी है कि वो कक्षक को छोड़ के जा नहीं सकती है, भले ही बंद बनाने में उसका उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन वो कक्षक को छोड़ के जा नहीं सकती, रहेगी अपनी जगह। अब एक बार ध्यान से देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, जाने के बाद ये कक्षक खाली है, ये कक्षक, क्योंकि एक कक्षक हमारे पास इसका पहले से था, इसके 3 थे, तीनों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल 4 ही साइनाइड आयन लगाना है। 4 में से एक इसमें लग जाएगा, एक इसमें लग जाएगा, बचे 2, तो 2 कक्षक हम P से लेंगे। अब क्या होगा, क्योंकि S, P और D तीनों की ऊर्जा अलग अलग होती है, तो अब ऊर्जा का समान वितरण करने के लिए संकरण हो जाएगा इसमें, और संकरण में ये DsP2 कक्षक है। अब इनमें से कोई S नहीं है, कोई P नहीं है, कोई D नहीं है, ये भी DsP2, ये भी DsP2, ये भी DsP2, ये भी DsP2, टोटल 4 कक्षक हैं। अब इन चारों कक्षकों में हमारे साइनाइड आयन आ जाए, ठीक है। साइनाइड आयन 4 आएंगे, एक Cn नेगेटिव, दूसरा Cn नेगेटिव, तीसरा Cn नेगेटिव, चौथा Cn नेगेटिव, बात समझ में आई, और वो खाली बचा रह जाएगा। तो इसमें संकरित अवस्था क्या हुई, DsP2 संकरण, जिसकी संरचना समतल वर्गाकार आती है, ठीक है। मैं संरचना बनाती हूँ इसकी, ये निकिल है बीच में, निकिल के साथ 4 साइनाइड लगे हुए हैं, Cn Cn, इधर भी 2 लगे हुए हैं Cn, इधर भी 2 लगे हुए हैं Cn, और लगने के बाद इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2-, ठीक है। संरचना क्या है, DsP2 संकरण, यहाँ पे लिख देते हैं DsP2 संकरण, संरचना समतल वर्गाकार, ठीक है। समतल वर्गाकार संरचना आई, और उसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में, अगर इसकी संरचना में देखो, इस लास्ट वाली संरचना में, अगर इसकी लास्ट वाली संरचना में सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, तो उसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं, अनुचुंबकीय। और अगर कहीं पर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन अकेला है, उसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये संरचना अनुचुंबकीय संरचना है, समतल वर्गाकार संरचना है, DsP2 संकरण इसके अंदर पाया जाता है। ये बात समझ में आई बेटा?